प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हमने गत वीडियो में श्रीहर्ष के व्यक्तित्व और कृतित्व को जाना था, जिसमें ये जाना कि जो श्रीहर्ष थे वह 12वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए थे और उनकी अनेक कृतियाँ थी। उसमें से जो मुख्य कृति है वह श्री हर्ष का जो है नैषध चरित है, जो कि एक महाकाव्य है जिसमें कुल जो श्लोक संख्या है वह है 2830 और सर्ग हैं उसमें 22। ये जो महाकाव्य है नैषध चरित, यह बृहत्त्रयी में शामिल है और बृहत्त्रयी का सबसे बृहद ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है। इसकी जो कथा वस्तु है उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 22 सर्गों में कथा जो है कहाँ से ली गई है और मुख्य कथा क्या है। तो जैसा कि संस्कृत साहित्य में ये एक परंपरा रही है कि हम सबसे पहले ग्रंथ का उपजीव्यत्व ढूंढते हैं कि वह ग्रंथ किस जगह से प्रभावित हुआ है। तो श्री हर्ष का जो नैषध चरित महाकाव्य है वह महाभारत के वन पर्व से उपजीव्य ग्रहण करता है, यानी कि वहाँ से इसकी कथा संबंधित है। महाभारत के वन पर्व में 53 से लेकर 57वें अध्याय तक नलोपाख्यान वर्णित है। आपकी परीक्षाओं में जो छोटी कोई सी भी परीक्षा होती है, छोटी से लेकर बड़ी तक भी परीक्षा है, यानी कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, रीट या लेक्चर कॉलेज लेक्चर परीक्षा या किसी भी तरह की जो परीक्षाएं होती है या आपकी महाविद्यालय परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है कि जो नैषध चरित महाकाव्य है वो किस कहाँ से संबंधित है या फिर महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो यह महाभारत के वन पर्व से संबंधित है। अब देखिए, वन पर्व को याद रखने के लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक प्रकरण सुनाती हूँ जिससे ये आपको याद हो जाएगा कि वन पर्व से ये संबंधित है। महाभारत में जब युधिष्ठिर वगैरह दूध कीड़ा होने के बाद अपना सब कुछ जो त्याग मतलब सब कुछ हार करके वन में विचरण करते हैं, वन में रहते हैं, वनवास करते हैं, उस समय वहाँ पर वह अपने जो पुरोहित ऋषि हैं उनसे पूछते हैं कि मेरे जैसा कोई और भी दुर्भाग्य वाला राजा है जो इस तरह से चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद राजसूय यज्ञ करने के बाद वन वन में भटक रहा हो, अपना सब कुछ खोकर, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी एक तरह से दाव पे लगा दिया था उन्होंने। तो मेरा जैसा तो दुर्भाग्यशाली कोई राजा अन्य होगा ही नहीं, इस तरह से कह के वो जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। तब उनके जो पुरोहित ऋषि हैं वह उन्हें कथा सुनाते हैं कि आपसे भी ज़्यादा दुखों को भोगने वाला एक राजा हुआ है, राजा नल, जिन्होंने अपने भाई से, उनका भाई का नाम था पुष्कर, उससे द्यूत कीड़ा की और द्यूत कीड़ा में वह सब कुछ अपना गवा बैठे। और बस आप में और उसमें अंतर यह है कि आपने तो अपनी पत्नी को भी दाव पे लगा दिया था और उन्होंने अपनी पत्नी जो दमयंती थी उसको दाव पे नहीं लगाया था, परंतु सब कुछ वो इसी तरह से थे, बहुत प्रतापी राजा थे और उन्होंने भी सब कुछ गवाकर आपसे भी अधिक दुखों को भोगा था। तो इस तरह से जो युधिष्ठिर हैं उनको ये मनोबल भी प्राप्त होता है कि दुख तो सभी के जीवन में आते हैं और ये दुख का क्षण है, कट जाएगा, और उन्हें अपने जो हैं कर्तव्य पे भी थोड़ा वो होता है कि ये मैंने दूध कीड़ा में इस तरह से करके थोड़ा गलत किया। तो ये वहाँ से संबंधित है। तो कैसे याद रहेगा आपको? वन में, जब युधिष्ठिर वन में घूम रहे थे तब उनके ऋषि ने, उनके पुरोहित ऋषि जो उनके राज परिवार के ऋषि होते हैं, पुरोहित होते हैं, उन्होंने उसको कथा सुनाई, उनको कथा सुनाई। तो वन पर्व में वन पर्व से संबंधित हो गई कथा की, जब वो वन में भटक रहे थे तो उनको कथा सुनाई। तो इस प्रकार से महाभारत के वन पर्व से कथा संबंधित हुई। तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे कभी भी कि नलोपाख्यान महाभारत के किस पर्व में आता है। तो वन पर्व में आता है, क्योंकि महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्व में से याद रखने में मुश्किल हो जाती है कि आदि पर्व में है कि वन पर्व में है कि सभा पर्व में है कि कहीं और के हैं। तो वन पर्व अब आपको आराम से याद रह जाएगा। तो जो श्रीहर्ष ने जो कथा ली है वह वन पर्व के नलोपाख्यान से ही अधिकांशतः ग्रहण की है। बाकी इस कथा का जो संकेत हमें रामायण में भी मिलता है, श्रेमेन की बृहत कथा मंजरी में भी मिलता है और सोमदेव के कथा सरिसागर में भी मिलता है, क्योंकि कथा के रूप में है ये नलोपाख्यान। उपाख्यान मतलब कथा, तो नल की कथा, राजा नल की और दमयंती की कथा। अनेक पुराणों में भी इसका उल्लेख है, उस दिन हमने देखा था इसको। तो पुराणों में भी अगर आपको कोई पूछे कि कौन कौन से पुराण में उसका उल्लेख है, तो क्या बताया था मैंने उस दिन? आपको बताया था कि मत्स्य पुराण और लिंग पुराण में भी इस कथा का उल्लेख है। और जनमानस में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। तो जैसे घर में दादी नानी कथाएं सुनाती है, कहानियाँ सुनाते हैं, वैसे भी ये कहानियाँ सुनाई जाती रही हैं। अब देखते हैं हम इस ग्रंथ का विस्तृत परिचय, सर्गानुसार कथा। तो 22 सर्ग हैं, 2830 श्लोक हैं। सबसे जो
छोटे सर्ग इसके कहे जा सकते हैं वो है 13वां सर्ग और 19वां सर्ग, जिसमें 56 और 67 श्लोक हैं। बाकी सभी सर्गों में 100 से अधिक श्लोक हैं। तभी तो 22 सर्गों में 2800 श्लोक बनेंगे जब 100 से अधिक होंगे, तो ये हो जाएगा। फिर महाभारत के नलोपाख्यान से ये कथा आधारित है, किंतु इस कथा में श्री हर्ष ने जो ग्रहण की है उसको ग्रहण करने के बाद अपनी कल्पना से मौलिक उसमें परिवर्तन भी किया है, और यही कवि का कवित्व होता है कि वह कितना उसमें मौलिकता लाकर उस कथा को रोचक बनाता है। तो जो ये ग्रंथ है नैषद चरित, नाम में तो नैषद चरित है। नैषद मतलब निषद देश के राजा का चरित्र चित्रण जहाँ वर्णित है, अर्थात राजा नल का जहाँ चरित्र चित्रण किया गया है, परंतु इसमें राजा नल का संपूर्ण चरित्र नहीं है, अपितु उनको प्रेम होता है और प्रेम के बाद उनका विवाह होता है, यानी प्रणय से लेकर परिणय। प्रणय यानी प्रेम और परिणय यानी विवाह। प्रणय से लेकर परिणय तक ही इसमें जो श्रृंगारिक चेष्टाएं हैं, जो एक तरह से श्रृंगार के ही पक्ष होते हैं, पूर्व पक्ष, फिर संयोग और फिर लास्ट वियोग, इस तरह के संयोग मतलब ये श्रृंगार रस हैं उसके ही विविध आयाम इसमें वर्णित किए गए हैं। तो इस प्रकार नल दमयंती के प्रणय से लेकर विवाह उपरांत श्रृंगार विलासों का वर्णन करके ही यह काव्य समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी कहा जाता है कि जनश्रुति ये रही थी कि इसमें 60 सर्ग थे परंतु 22 ही प्राप्त होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, परंतु ये बात भी एक जनश्रुति ही है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है कि जो ये कोई 60 सर्गों का महाकाव्य रहा होगा, क्योंकि कवि ने अपनी दृष्टि से उतनी ही कथा को लिया है जितना उसे अभिप्रेत था कहना। क्योंकि महाकाव्य में क्या होता है, एक रस को मनाया जाता है मुख्य रस और अन्य को बनाया जाता है गौण रस, तो यहाँ श्रृंगार रस मुख्य है, तो श्रृंगार रस मुख्य होने की वजह से श्रृंगारिक चेष्टाओं को ही कवि ने मुख्य रूप से वर्णित किया है। अब हम इसकी देखते हैं संक्षिप्त कथा वस्तु सर्गानुसार, यानी कि किस सर्ग में क्या वर्णित है। तो जो मुख्य छोटे प्रश्न बनते हैं वो इस कथा से ही निकलेंगे, क्योंकि कहीं पे भी ये जो नैषद चरित्र है वो विस्तृत रूप में कहीं पे भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है। जो बीए में, एमए में, नेट में कहीं पे भी ये विस्तृत रूप से शामिल नहीं है। तो मैं इसको आपको 3-4 वीडियो के माध्यम से ऐसे ही बताऊंगी कि आपका एक तरह से संक्षिप्त भी हो जाएगा परिचय और विस्तृत भी हो जाएगा, परीक्षाओं की दृष्टि से कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो अब देखिए इसकी हम देखते हैं कथा। तो राजा नल हैं, वह राजा नल जो हैं वो बहुत ही गुण संपन्न राजा हैं। वह एक दिन वन विहार पे जाते हैं, यानी कि वन भ्रमण पे जाते हैं, घूमने निकलते हैं वन में। ध्यान रखिएगा, वन विहार पे गए हैं, वो शिकार के लिए नहीं गए हैं। अब वन विहार पे जब वो गए हैं तो वहाँ पर उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में एक बहुत ही सुंदर हंस देखा, जो कि बहुत ही मतलब सुनहरे पंखों वाला था। ऐसा लग रहा था कि सोने से बना हुआ वो हंस है, स्वर्णिम हंस उन्होंने देखा और जिज्ञासावश उस हंस को पकड़ लिया। अब हंस को उन्होंने पकड़ लिया तो हंस तो एक पक्षी है, पक्षी को तो ये डर लगा कि ये राजा जो है मुझे क्या हो सकता है कि मेरा शिकार करें और मुझे बाद में पकड़ तो लिया, पकड़ने के बाद में हो सकता है कि मुझे काट कर भोजन के रूप में ये ग्रहण करें। तो वह उनसे प्रार्थना करता है हंस की, हे महाराज, मैं जो हूँ अपनी माता का एकमात्र पुत्र हूँ और मेरी जो माता है वो वृद्ध है और मेरी जो पत्नी है वह अभी प्रसव अवस्था में है। यानी कि हंस अपनी वाणी में कहता है, परंतु वो मनुष्य की वाणी में बोलता है, क्योंकि जब मनुष्य की वाणी में बोलेगा तभी तो सामने जो मनुष्य रूपी राजा खड़ा है वह समझ में आएगा। तो हंस जो है मनुष्य की वाणी में बोलता है और राजा इस बात से बहुत प्रभावित होता है और राजा को उसके इस तरह के निवेदन पर दया आ जाती है, तो दया से आद्र होकर राजा उसे छोड़ देते हैं। प्रथम सर्ग में बस इतनी ही कथा है। अगर संक्षेप में हम कहें कि हंस को राजा नल के द्वारा पकड़ा जाना और दया से आद्र होकर छोड़ दिया जाना, तो ये प्रथम सर्ग की कथा है। अब जब राजा ने उसे छोड़ दिया है तो जो हंस है वो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, यानी कि एक तरह से भला मानता है उनका कि आप राजा जो हैं बहुत ही दयावान हैं, आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। इस प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापन वह करता है और उस कृतज्ञता ज्ञापन के क्रम में ही वह हंस एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी है दमयंती, उसकी कथा उन्हें सुनाना प्रारंभ करता है। तो अपूर्व सुंदरी दमयंती के रूप का वर्णन वह उनसे करता है और नल के आग्रह पर दमयंती के पास जाता है। अब जब राजा को हंस ने दमयंती के बारे में इतना रूप वर्णन किया, उनका इतने बारे में बताया कि वो बहुत ही सुंदरी है, जिसको कि धरती के ही नहीं बल्कि पृथ्वी के जो देवता भी है पाना चाहते हैं, ऐसी दमयंती नाम की एक राजकुमारी है, जो कि कहाँ की है, विदर्भ देश की राजकुमारी है और कुंडनीपुर उसकी राज्य की राजधानी है कुंडनपुर। तो नल आग्रह करता है हंस से कि तुम दमयंती के पास जाओ और जिस प्रकार से तुमने मुझे
दमयंती के गुण वर्णन किया, रूप वर्णन किया, उसकी प्रशंसा की और मेरे अंदर प्रेम अनुराग जागा, वैसे ही तुम मेरे गुणों का बखान दमयंती के सामने करना और दमयंती के मन में अगर जैसे भी भाव उत्पन्न हो उनसे आकर मुझे अवगत कराना कि दमयंती मेरे बारे में क्या जानती है। तो राजा नल के आग्रह पर जो हंस है वो दमयंती के पास जाता है। अब यहाँ पे देखिए हंस जो है एक तरह से दूत का काम कर रहा है। दूत यानी कि जैसे मनुष्य को दूत बनाकर भेजा जाता है कहीं कि ये संदेश ले जाओ और संदेश के रूप में वहाँ कहना और कहने के बाद जो आपको प्रति संदेश मिले उसे आकर मुझे बताना। तो यहाँ पर हंस को भेजा गया है राजा नल के द्वारा। ये द्वितीय सर्ग की कथा है। अब क्या होता है, जो हंस है वो कुंडलीपुर चला जाता है, कुंडलीपुर के लिए रवाना हो जाता है। नल द्वारा मुक्त एवं प्रेषित हंस कुंडिनपुर भी लिखा हुआ है कहीं पर और कहीं पर कुंडिनीपुर भी लिखा हुआ है। तो या कुंडिनपुरी, पुरी यानी नगर, नगरी, तो कुंडिनपुरी जाकर नल के सौंदर्य का एवं गुणों का वर्णन दमयंती के हृदय में अनुराग के प्रति मतलब अनुराग जगाने के लिए कर देता है। यानी कि वर्णन करता है और वर्णन करने से दमयंती के हृदय में राजा नल के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है, जिसको कहते हैं पूर्व राग। यानी कि जो प्रेम होने से पूर्व की अवस्था की अनुराग धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षण हुआ है, मुग्ध हो रही है नायिका, मुग्धा नायिका की श्रेणी में आएगी दमयंती हमारी। तो हमें उसके नल के गुणों को सुनकर वह दमयंती राजा नल पर मुग्ध हो जाती है। यहाँ तृतीय सर्ग की कथा इतनी ही है। और जो है हंस वहाँ से संदेश लेकर राजा नल के पास लौटता है। तृतीय सर्ग खत्म यहाँ पर। अब आता है कि दमयंती अयोग श्रृंगार की विभिन्न अवस्थाओं से संतृप्त हो जाती है। अब इधर जो दमयंती है वह जब हंस तो लौट गया संदेश लेकर के कि उसके मन में अनुराग उत्पन्न हो चुका है, ऐसा संदेश लेकर वह लौट गया। अब दमयंती जो है अयोग श्रृंगार, अब देखिए श्रृंगार एक रस है, अब श्रृंगार रस में भी अगर मिलन हो जाता है तो उसको कहते हैं संयोग श्रृंगार, और मिलन नहीं हुआ, मिलन से पूर्व की अवस्था है अयोग, न योग इति अयोग। जब मिलन ही नहीं हुआ है, मुलाकात ही नहीं हुई है, उससे पहले की अवस्था जो होती है उसको कहते हैं अयोग श्रृंगार। तो अयोग श्रृंगार की विभिन्न दशाओं का यहाँ वर्णन है किसमें, चतुर्थ सर्ग में। अब चतुर्थ सर्ग में ही जो है उसकी अवस्था इस तरह से हो गई है। तो ये जो दमयंती के पिता है उसको ये समाचार मिलता है कि दमयंती की अवस्था जो है वो इसी तरह से हो रही है। तो पिता हैं वो तो समझते ही हैं कि इस उम्र में अगर जो उनकी बेटी है उनमें इस तरह की दशाएं उत्पन्न हो, इस तरह की कि बुखार आ गया है, किसी में मन नहीं लग रहा है, कि अंधेरा उसे पसंद है, इस तरह के वो जो क्रियाकलाप करती है, इससे वो समझते हैं कि अब इसकी विवाह की आयु हो चुकी है और इसका स्वयंवर आयोजित करना चाहिए। तो दमयंती के पिता है, पिता का नाम है भीमसेन, वह दमयंती के लिए स्वयंवर आयोजित करते हैं। और उस स्वयंवर में क्या होता है कि जो दमयंती का रूप सौंदर्य से तो पहले ही प्रभावित थे बहुत से जो राजा महाराजा, यहाँ तक कि देवता भी उसके रूप वैभव से प्रभावित थे। तो दमयंती के रूप बहुत से चमत्कृत जो देवता थे उनमें कौन से, मुख्य रूप से 4 देवता आपको याद रखने पड़ेंगे, इंद्र, वरुण, अग्नि और यम, 4 देवता। तो ये चारों देवता क्या करते हैं, ये भी विवाह करने का सोचते हैं, योजना बनाते हैं। अब वह क्या करते हैं कि उस योजना का जो दूत हैं वो राजा नल को ही बना लेते हैं और राजा नल को कहते हैं कि तुम जो है हमारा संदेश लेकर उस राजकुमारी के पास, दमयंती के पास जाओ और उन्हें बताओ कि चारों देवता हैं वो तुमसे विवाह करना चाहते हैं, पर तुम जिसको किसी को भी वर्ण करना चाहती हो तो तुम वर्ण कर सकती हो। अब यहाँ राजा नल को ही दूत बनाकर क्यों भेजा है, तो यहाँ पर यह है बात कि जो कोई भी महिला होती है वो तब तक ही किसी देवलोक के इंसान तब तक ही किसी मनुष्य को प्रेम कर सकती है जब तक कि उसके पास देवलोक के का प्रस्ताव ना आए, देवलोक के देवताओं का प्रस्ताव ना आए। तो ये जो देवता हैं उनको लगता है, उन्हें ये जानकारी तो मिल जाती है कि वह नल पर मोहित है, परंतु उन्हें ये भरोसा होता है कि अगर हमारा प्रस्ताव उस दमयंती के पास जाए कि देवता भी तुमसे विवाह करना चाहते हैं तो वह राजा नल को भूल जाएगी और हम में से किसी एक का वर्ण कर लेगी। तो इस तरह से वह राजा नल को ही अपना दूत बनाकर तिरस्कारिणी विद्या के द्वारा दमयंती के पास भेजते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तिरस्कारिणी विद्या का मतलब कि अदृश्य शक्ति के द्वारा उसको दमयंती के पास भेजते हैं। अदृश्य शक्ति मतलब अब नल वहाँ जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो युद्ध करते हुए या कुछ द्वारपालों को से युद्ध लड़के वो उसके महल में ज़बरदस्ती घुसेंगे, बल्कि वो अदृश्य रूप में उसके महल में पहुँचते हैं और महल में पहुँच
अदृश्य अवस्था में ही दमयंती के रूप सौंदर्य को अच्छे से देखते हैं और उसके बाद में अपने आप को प्रकट करके और दमयंती को देवताओं का संदेश सुनाते हैं कि किस तरह से इंद्र, वरुण और अग्नि और यम देवता ने आपके प्रति विवाह की इच्छा जाहिर की है और आपसे विवाह करना चाहते हैं। आप जिसको भी किसी को भी विवाह के लिए चुने तो आप चुन सकती हैं, स्वतंत्र हैं। अब यह हो गया कि राजा नल को भेजा गया है दमयंती के पास। यहाँ पंचम सर्ग की कथा जो है समाप्त हो जाती है। और अदृश्य शक्ति किसने प्रदान की थी? तो इंद्र ने अदृश्य शक्ति प्रदान की थी राजा नल को कि तुम जाओ, मैं तुम्हें अदृश्य शक्ति प्रदान करता हूँ और तुम वहाँ पर दमयंती से मिलकर जो है उनको हमारा संदेश देना। अब पहुंच गए नल वहाँ पर। अब नल ने जो है कुंडनीपुर पहुंचकर दमयंती से देवताओं की प्रशंसा करते हुए उनका विवाह संदेश सुना दिया। दमयंती जो हैं वो जब वो विवाह संदेश सुना रहे हैं राजा नल, तो राजा नल को उन्होंने देखा नहीं है, परंतु हंस से जिन जिन गुणों को उसने सुना था तो वह राजा नल के जो संदेश हैं उस पर ध्यान नहीं देती, बल्कि वो राजा नल को ही देखती रहती है और अंत में पूछती है कि चलो आपने देवताओं का जो संदेश सुनाया वो तो ठीक है, परंतु आप ये बताइए कि आप कौन हैं और आप यहाँ पर संदेश लेकर आए हैं, तो किस तरह से आप राजा मतलब आप कौन हैं? क्या दूत ही हैं या फिर आप कोई राजा हैं या कौन है? अपना वास्तविक परिचय दीजिए, दमयंती नल से पूछती। तो नल जो है अपना वास्तविक रूप प्रकट करके कहते हैं कि मैं जो हूँ राजा नल हूँ और विदर्भ देश का राजा हूँ, और इस तरह से वो अपना मंतव्य पूरा प्रकट कर देते हैं। यहाँ पर छठे से लेकर नवम सर्ग तक की कथा हो जाती है। संक्षेप में इसको इसी रूप में कहेंगे। अगर विस्तार में देखना है तो अदृश्य छठे सर्ग में है अदृश्य नल का दमयंती के यहाँ पहुँचना और उसका सौंदर्य देखना। सातवें सर्ग में है दमयंती का नख शिक वर्णन, यानी दमयंती का पूरा नख यानी नाखून से लेकर शिक यानी सिर, जिसको कहते हैं ना ऊपर से लेकर नीचे तक का वर्णन, वह पूरा है सातवें सर्ग में। आठवें सर्ग में है नल का प्रकट होकर देवों का संदेश दमयंती को सुनाना और चारों देवताओं में से किसी एक को चुनने का आग्रह करना। फिर नवें सर्ग में आता है कि नल और दमयंती का वार्तालाप होता है आपस में। दमयंती का देवों में से किसी को भी वर्ण न करने का दृढ़ निश्चय होता है, और जब वह जान लेती है कि ये सामने जो दूत के रूप में बैठे हैं वो राजा नल ही हैं, तो वह नल को विवाह के लिए राजी करती है और कहती है कि मेरे पिताजी जो स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं उसमें आप उपस्थित होंगे और उपस्थित होकर क्या करेंगे? उपस्थित होंगे और मैं आपको ही वर्ण करूँगी पति के रूप में, तो आप आइए मेरे स्वयंवर में। वो नवम सर्ग में राजा नल को उपस्थित होने के लिए, स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मना लेती है और वो यहाँ पर नवम सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। अब आता है कि स्वयंवर का आयोजन होगा, तो 10वें सर्ग में स्वयंवर विवरण होता है और दमयंती का स्वयंवर का वर्णन है। पूरा स्वयंवर किस तरह से, जैसे एक लड़की के विवाह की तैयारी की जाती है उसी तरह से स्वयंवर का विधान है और दमयंती के स्वयंवर का वर्णन है 10वें सर्ग में। फिर एकादश सर्ग जो आता है, एकादश और द्वादश सर्ग, तो 11वें और 12वें सर्ग में क्या होता है कि सरस्वती के द्वारा देवताओं आदि का परिचय दिया जाना है। मतलब जब राजा लोग पहुँचे हैं, बहुत सारे राजा पहुँचे हैं दमयंती के स्वयंवर में, तो सरस्वती देवी, माँ जो सरस्वती देवी है वह स्वयं प्रकट होती है वहाँ पर और वो एक एक राजाओं का परिचय देती है कि ये अमुक राजा है, ये इस देश का है, इसका ये गुण है, ये इस विद्या में निपुण है, ये इस तरह से हैं। तो सारा वर्णन कौन करती है? स्वयं सरस्वती देवी वर्णन करती है 11वें और 12वें सर्ग में। तो यहाँ तक है। अब आता है एक दुविधा का प्रश्न, पंचनली। ये पंचनली जो है आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि पंचनली का जो उल्लेख है वो कौन से सर्ग में है? तो 13वें सर्ग में पंचनली का उल्लेख है। पंचनली का क्या मतलब है? पंच यानी 5, नली यानी नल, 5 प्रकार के नल वहाँ पर उपस्थित हैं, यानी कि जो 4 प्रकार के देवता थे जो भी आपने पीछे देखे, इंद्र, वरुण, अग्नि और यम, ये 4 देवता और नल स्वयं राजा। तो जब नल वहाँ पर स्वयंवर में उपस्थित होते हैं तो अन्य देवता उसकी एक तरह से नल का ही रूप धारण करके वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं स्वयंवर में, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो दमयंती है वो नल को चाहती है, तो नल का ही रूप धारण करके वो वहाँ आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं पंचनली का प्रकरण या पंचनली की दुविधा। ये 13वें सर्ग में वर्णित है। अभी दमयंती क्या करती है? एक जैसे 5 प्रकार के नल यानी 5 प्रकार के राजा नलों को देखकर वह घबरा जाती है कि इनमें से कौन वास्तविक है और कौन जो है नकली है, कैसे मैं पहचानूं। परंतु वह भगवान से प्रार्थना करती है और अपना दृढ़ निश्चय प्रकट करती है। कहती है कि हे भगवान, आप तो जो हैं मुसीबतों से उभारने वाले हैं और आपने मुझे इस तरह की मुसीबत में डाल दिया है कि मैं तो राजा नल को चाहती हूँ, उनके प्रति ही दृढ़ निश्चय है, उनको पति रूप में प्राप्त कर चुकी हूँ मैं, तो मुझे इस दुविधा से उभारिए आप और मुझे जो वास्तविक इन 5 में से वास्तविक नल है वही
मेरे सामने प्रकट रहें, बाकी सब जो हैं वो हट जाएं, या किसी भी तरह से मेरी दुविधा का निराकरण हो। तो जब वह ऐसा प्रार्थना करती है तो जो देवता है जो सामने खड़े हैं उसके इंद्र, वरुण, अग्नि और यम, वह स्वयं ही उसके दृढ़ निश्चय से प्रसन्न होते हैं और अपने अपने विशिष्ट चिन्हों को प्रकट कर देते हैं ताकि दमयंती उन्हें पहचान ले और जो राजा नल है वह राजा नल अपने वास्तविक स्वरूप में रह जाएं और दमयंती जो है उनको चुन ले। तो 14वें सर्ग में होती है कि दमयंती नल को पहचान लेती है और उसका वर्ण कर लेती है, और अन्य जो राजा हैं वो क्या करते हैं, अन्य जो देवता हैं वह आशीर्वाद देकर और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो 14वें सर्ग में उनका वरण हुआ, दमयंती के द्वारा नल का वरण हुआ। फिर ये तो वरण हुआ, वरण के बाद में विवाह भी तो होगा। तो 15 से लेकर 17वें सर्ग तक क्या होता है, वर वधु का प्रसादन होता है, यानी कि दोनों को सजाया जाता है, और पाणी ग्रहण होता है, विवाह होता है। पाणी ग्रहण, पाणी यानी हस्त, हाथ होता है पाणी का मतलब, ग्रहण यानी ग्रहण करवाना, यानी कि वर वधु को एक दूसरे को सौंपना। पाणी ग्रहण करवाया, और सज्जन भोज होता है, यानी भोजन का आयोजन होता है, जैसे कि आधुनिक संदर्भ में यही तो होता है, वर वधु का सजाना, विवाह करवाना, फिर बारात को भोजन कराना, ये सब होता है। तो वहाँ पर भी होता है। ये 5-10 सर्ग से 7-10 सर्ग तक, यानी कि 15वां, 16वां और 17वां सर्ग में घटना है। अगर हम इसे एक एक सर्ग अनुसार देखें तो 15 सर्ग में विवाह की तैयारी है, 16वें सर्ग में विवाह का संस्कार है, और ज्योनार आदि का वर्णन है। ज्योनार क्या होता है, एक विशेष प्रकार का वैवाहिक भोजन होता है, वह वहाँ किया गया है। और 6 दिन रुककर नल का अपनी राजधानी लौटना, यानी कि 6 दिन तक वह राजा नल जो थे वो राजधानी जो थी कुंडिनपुर, जो इसका दमयंती का एक तरह से राज्य था, उसमें वह रहते हैं और फिर अपनी राजधानी को लौटते हैं। अब 17वें सर्ग में क्या आता है कि देवों का लौटते समय कली से मिलना। जो देवता हैं जो स्वयंवर से लौट रहे हैं उनको लौटते समय रास्ते में कली नाम, एक तरह से कलियुग जो था वो ऋषि के रूप में उनसे मिलता है। अब कली के मुख से क्या होता है, चारवाक सिद्धांत का विस्तृत वर्णन होता है, क्योंकि वह चारवाक सिद्धांत में विश्वास करता है। कलियुग, जैसे वर्तमान में हम कलियुग में जी रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर चारवाक की प्रवृत्ति से ही ज़्यादातर ओतप्रोत रहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो। चारवाक सिद्धांत यही है, दर्शन का सिद्धांत है ये। तो जब देवता से कली की भेंट होती है तो कली जो है वो चारवाक का वर्णन करता है, चारवाक सिद्धांतों का वर्णन करता है। और जो देवता हैं, चारों देवता हैं, वो अलग अलग सिद्धांतों को मानते हैं, कोई न्याय को, कोई वेदांत को, और पूरी तरह से चारवाक सिद्धांत का खंडन कर देते हैं कि चारवाक जो ये प्रवृत्ति है ये मनुष्य को एक तरह से नर्क में ले जाने वाली प्रवृत्ति है। खाओ पियो मौज करो, ये मनुष्य का जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। ये सब तो जानवर भी कर सकते हैं, खाना पीना और मौज करना। तो फिर मनुष्य होने का मनुष्यत्व क्या हुआ, तो चारवाक सिद्धांत का वो खंडन करते हैं। अब जो कलयुग था, जो कली ऋषि के रूप में आया था वहाँ पर, तो वो जो था क्रुद्ध हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होकर राजा नल को अपने राज्य से च्युत होने का और दमयंती से वियुक्त होने का शाप दे देते हैं। यानी कि तुम अपने राज्य को खो दोगे, राज्य से च्युत हो जाओगे और दमयंती भी तुमसे अलग हो जाएगी, इस प्रकार का शाप देते हैं। वह कि कौन से सर्ग में, 17वें सर्ग में। और यहीं पर जो मैंने आपको बताया कि नल उपाख्यान जो है वन पर से संबंधित हो जाता है। तो जिस तरह से युधिष्ठिर जो थे राज्य से च्युत हुए थे और अपनी पत्नी से वियोग तो उनका नहीं हुआ था, परंतु पत्नी को दाव पे लगा दिया था द्रौपदी को, उसी प्रकार से यहाँ पर दमयंती जो है उसका और इसका नल का जो है वियोग हो जाता है। अब वियोग होने के बाद में क्या होता है, 7-10 सर्ग में कलियुग के साथ वाग युद्ध में नास्तिकतावाद का खूबी खंडन हुआ। ये मैंने आपको समझा दिया। नास्तिकतावाद मतलब चारवाकी सिद्धांत, इसका खंडन हो चुका है। अब खंडन होने के बाद अंतिम 5 अध्यायों में नायक नायिका का मिलन, दिनचर्या तथा विविध विलासों का वर्णन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं, जो इन्होंने अंतिम 5 अध्याय कह दिया, मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें अंतिम 5 अध्यायों में मतलब किस प्रकार से सर्ग 18 में है। नल दमयंती का प्रथम मिलन होता है, पहले तो विवाह के उपरांत प्रथम रात्रि है उनकी मिलन की, जो मिलन यामिनी, प्रथम मिलन यामिनी है। फिर काम क्रीड़ा का विस्तृत वर्णन है। यहाँ जो काम क्रीड़ा का वर्णन है उसमें कहा जाता है कि काफ़ी अश्लीलता का भी वर्णन हो जाता है। तो श्रृंगार रस जो है एक तरह से काम सूत्र में बदल हो जाता है यहाँ पर। फिर 19 से लेकर 22वां सर्ग, 19, 20, 21, 22, इन 4 सर्गों में नल दमयंती की दिनचर्या है, देव स्तुति है, चंद्रोदय सूर्योदय आदि का वर्णन है, नल दमयंती का विलास का वर्णन है, और कवि वृत्त जो कवि का खुद का, कवि कौन, श्री हर्ष जो है उनका खुद का वर्णन है, उससे ये महाकाव्य समाप्त होता है। तो इस प्रकार से इस महाकाव्य में तो सिर्फ जो नल और दमयंती है उनका मिलन ही दिखाया गया है, और मिलन से पहले जो उनका पूर्व राग हुआ था उसकी अवस्था है, बिछोह की अवस्था यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर
एक तरह से संयोग श्रृंगार का ही वर्णन है। तो ये जो श्रीहर्ष का नैषधीय चरित्र महाकाव्य जिसका मुख्य रस श्रृंगार होगा, इसको हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है श्रृंगार रस प्रमुख होगा। कथा निर्वाह हम देख लेते हैं कि श्रीहर्ष को यद्यपि अनेक स्रोतों से हमें ये कथा मिलती है, नल कथा मिलती है, श्रीहर्ष को भी अनेक स्रोतों से मिली, तथापि महाभारत का नलोपाख्यान ही नैषधीय चरित्रम की मूल कथा जो है, कथा वस्तु का मूल आधार है। कि किस जगह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे श्रीहर्ष, तो वह नलोपाख्यान जो कि महाभारत के वन पर्व में उल्लेखित था, वहाँ से वह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। श्रीहर्ष ने महाकाव्य के उपयुक्त इतिवृत्त संयोजन की दृष्टि से उसमें कुछ मौलिक परिवर्तन भी किए हैं, जैसे कि यथास्थान घटनाओं का संकोच किया, कहीं घटनाओं को कम किया, कहीं घटनाओं को अधिक किया, कहीं कहीं नूतन घटनाएं डाली उन्होंने। तो इस प्रकार से यहाँ है हंस का प्रस्तुतिकरण, नल का पूर्व राग, अंतःपुर में अदृष्ट नल का दमयंती से भ्रांति मिलन, दमयंती का नक्षिक वर्णन, स्वयंवर स्थल पर स्वयं सरस्वती के द्वारा राजाओं का परिचय दिया जाना, पंचनली श्लेष, इसको हम समझेंगे जब हम इसका अलंकार विधान देखेंगे कि किस प्रकार से एक श्लोक में ही पांचों देवताओं का वर्णन आ जाता है, चारों देवताओं का और स्वयं नल का, यानी पांचों नलों का वर्णन आ जाता है, उसको कहते हैं पंचनलीय श्लेष। विभिन्न सौंदर्य वर्णन है, प्रकृति चित्रण है, आदि स्थलों पर श्रीहर्ष ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है, यानी ये सब मौलिक विधान किए हैं कवि ने। नल दमयंती के प्रणय की कथा से संपन्न नैषधीय चरित्र को कवि ने अनायास ही अपने पुण्य श्लोक नायक के गुण वर्णन से प्रारंभ कर दिया है, किसी मंगलार्थक शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। अब यहाँ देखिए, आपको एक महत्वपूर्ण बात जाननी है कि इस जो ग्रंथ का मंगलाचरण है वह किसी देवता की स्थिति से प्रारंभ नहीं होता, यानी कि यहाँ पर नमस्कारात्मक या आशीर्वादात्मक मंगलाचरण नहीं है, अपितु यहाँ पर है एक तरह से कथा वस्तु का निर्देश करने वाला वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जिसमें कवि क्या करते हैं, श्रीहर्ष जो राजा हैं यहाँ पर नायक कौन है, नल हैं, उनके माध्यम से ही मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के श्लोक में वह उनका ही गुणगान शुरू कर देते हैं और गुण वर्णन से ही श्लोक को मतलब ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं, और वही यहाँ पर मंगलाचरण है। किसी मंगलार्थक शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया है, जैसे कि अन्य अन्य ग्रंथों में कहा जाता है कि भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमें रक्षा करें या हमें आशीर्वाद दें या हमारा इस तरह से करें, तो ये यहाँ नहीं किया गया है। वहाँ जो मंगलाचरण का श्लोक है वह है पहला, जो जैसे शुरुआती होती है तो निपीय यस्य क्षितिरक्षणः कथां तदाद्रियन्तेन सुधाम बुधामपि नलः क्षितिश्छत्रित कीर्तिमण्डलः स राशि महसां महोज्ज्वलः, यानी कि राजा नल का गुणगान करते हुए कहते हैं कि ऐसा राजा जिसने क्षिति के रक्षण के लिए प्रयास किया, पराक्रमी था, और जिसकी जो कीर्ति थी वह श्वेत छत्र की तरह सभी ओर व्याप्त थी। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर मंगलाचरण किया है। तो आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। कल इसका हम रस विधान और अलंकार विधान और जो भी इसमें प्रकृति तत्व, प्रकृति चित्रण, चरित्र चित्रण, इस प्रकार की मौलिक विशेषताएं हैं उनको हम देखते हुए इसका वैशिष्ट्य देखेंगे एक तरह से। तो नैषधीय चरितम का जो वैशिष्ट्य है वो कल और परसों लगभग 2 दिन और लगेंगे इसमें करने में, तो वो हम इसको करेंगे। आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप जो हैं, मेरा वही निवेदन जो मैं हर बार करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करिए, और अच्छा लगे तो YouTube में जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप उसको व्यक्त कर सकते हैं अपने विचारों को। और चूँकि विद्या जो है बांटने से बढ़ती है, तो आप अपने माध्यम से इसको विद्या को विस्तार करने का एक तरह से माध्यम बन सकते हैं। तो आप इसको अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाइए ताकि वह भी इससे लाभान्वित हों, और आपका भी जो है ये जो वीडियो है वो प्रचलित वीडियो बने। तो कभी भी आप इसको YouTube में सर्च करें तो आपको आराम से ये मिल जाए वीडियो। और YouTube में जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट एक क्रिएट की गई है, उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे सामग्री आपके लिए प्रस्तुत कर दी गई है अब तक। तो आप उसको देखिए प्लेलिस्ट को, और वहाँ से देखिए कि आपके पाठ्यक्रम के अनुकूल कौन कौन से विषय हैं, उसको आप वहाँ से लेकर पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अंत में मेरा यही आपसे निवेदन कि जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, यानी कि संस्कृत की जय होगी तो भारत की भी जय होगी, यानी संस्कृत की जय हो और भारत की भी जय हो। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।